नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। अजमेर नगर निगम द्वारा आयोजित गरबा नृत्य और डांडिया रास का आयोजन शहर के आजाद पार्क में भव्यता के साथ किया जा रहा है। सोमवार सायंकाल के विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने मां दुर्गा की महाआरती कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उप महापौर और पार्षदों ने मुख्य अतिथि का माला पहना। अजमेर नगर निगम द्वारा आयोजित गरबा नृत्य और डांडिया रास का आयोजन शहर के आजाद पार्क में भव्यता के साथ किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण डांडिया रास होता है, जिसे शुरू करने से पहले मां दुर्गा की महाआरती की जाती है। यह महाआरती हर शाम मुख्य अतिथियों द्वारा संपन्न की जाती है, जिसके बाद डांडिया नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सोमवार सायंकाल के विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने मां दुर्गा की महाआरती कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। महाआरती के समय वातावरण में भक्ति और उत्साह का समावेश देखा गया, जहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की स्तुति में अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस धार्मिक अनुष्ठान से पहले विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री गणेश और मां दुर्गा का पूजन कराया गया, जो परंपरागत विधियों के अनुसार संपन्न हुआ। महाआरती के बाद मुख्य अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी का नगर निगम के कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिनमें उप महापौर नीरज जैन, पार्षद नरेश सत्यावना, पार्षद सुनील दानका सहित कई अन्य पार्षद इस अवसर पर उपस्थित रहे और उन्होंने मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। इस आयोजन को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा बन रहे हैं। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा की आराधना के साथ भारतीय परंपराओं और संस्कारों का पालन किया जाता है। इसके साथ ही यह आयोजन सामाजिक समरसता और मेलजोल को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि शहर के सभी वर्गों के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नगर निगम द्वारा इस आयोजन को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पूरे आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर में दर्शन करने आई एक युवती का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। इसी दौरान उसने अपना बैग एक बेंच पर रख दिया। दर्शन करने के बाद वापस लौट कर देखा तो बैग वहां पर नहीं मिला। बैग में लैपटॉप और अन्य दस्तावेज थे। युवती ने इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल 2 बच्चे आई, जिन्होंने बताया कि हम बजरंगगढ़ 5 तारीख को 5/10/2024 को बजरंगगढ़ दर्शन करने के लिए सुबह करीब 9:45 बजे के करीब गए थे। जहाँ दर्शन करने के लिए हमने पहले दोनों बैग थे उनके पास, दोनों बैग में से दोनों बैग बाहर रखे और दर्शन करने अंदर चली गई तो अज्ञात कोई व्यक्ति उनका बैग लेकर के चला गया था जी। इस संबंध में कल मुकदमा दर्ज हुआ है और उसकी तलाश की जा रही है। बैग में क्या क्या था? बैग में बच्ची के कोई आईडी वगैरह थी और लैपटॉप था जी, वो लेकर चला। और कुछ उसकी कुछ फुटेज वगैरह मिली है, उसके आधार पर हम तफ्तीश चालू कर दी है और एसआई साहब सुखपाल जी के नाम ये तफ्तीश है। सर ये कौन है? बच्ची कहाँ की रहने वाली है? बच्ची ये बड़ी नागफणी के पास वहाँ की रहने वाली है। क्या नाम? इन्होंने दर्ज कराया, दिव्यांशी है। ठीक, किन धाराओं में करा मुकदमा दर्ज? धारा है अपने 303/2 BNS। अजमेर के जाने माने कवि और कहानीकार राजेश कुमार भटनागर ने 3 अक्टूबर की शाम को दुबई में गौरवांजलि ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे में अपनी गजलों से समा बांध दिया। दुबई के श्रोता उनकी गजलों और शेरों पर ताली बजा उठे। अजमेर के जाने माने कवि और कहानीकार राजेश कुमार भटनागर ने 3 अक्टूबर की शाम को दुबई में गौरवांजलि ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे में अपनी गजलों से समा बांध दिया। दुबई के श्रोता उनकी गजलों और शेरों पर ताली बजा उठे। दुबई के 5 स्टार होटल में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे की संयोजिका कानपुर की मशहूर कवयित्री डॉक्टर अंजना कुमार ने बताया कि मुशायरे के सदर दुबई के जनाब मोहम्मद आरिफ रहे और निजामत भारत के मशहूर शायर अकमल बलरामपुरी ने की। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के पश्चात श्री भटनागर का स्मृति चिन्ह देकर और अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान किया गया। भटनागर अपनी दुबई यात्रा से कल ही लौटे हैं। वैसे तो सदर साहब ने हमारे आरिफ भाई और उनको भी सलाम, सब जितने भी बैठे, आप बहुत बढ़िया निजामत कर रहे हैं, आपको भी सलाम, बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा सलाम हमारी अंजना बहन को, जिनकी बदौलत इतनी बढ़िया महफिल सजी है यहाँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 2-4 अशार आपके पेश करूँगा।
कि नफरत बुरी बला है, मोहब्बत का मजा लीजिए। नफरत बुरी बला है, मोहब्बत का मजा लीजिए, और दुश्मन का दामन भी फूलों से सजा दीजिए। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि एक बार जोरदार तालियां कि तू नहीं तेरी याद आती है, तू नहीं तेरी याद आती है, रात भर वो मुझे सता। क्या बात है, बहुत खूब। जिसे चाहा हमने दिल से हो गए, क्या बहुत जिसे चाहा हमने दिल से हो गए, वफा मिला हमको। मुझे देखो रकीबों की हर खबर है, मोहब्बत का मजा लीजिए। नफरत बुरी बला है, मोहब्बत का मजा लीजिए, और दुश्मन का दामन भी फूलों से सजा दीजिए। बस इतनी सी दरख्वास्त है कि एक बार जोरदार तालियां कि तू नहीं तेरी याद आती है, तू नहीं तेरी याद आती है, रात भर वो मुझे सता। क्या बात है, बहुत खूब। तेरे हाथों को क्या छुआ मैंने, तेरे हाथों को क्या छुआ मैंने, मेरे हाथों में खुशबू बहुत मेरे हाथों। बहुत अच्छा सुन रहे आप, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बड़ा। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि छठ मेले को लेकर मंदिर कमेटी व भक्त मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ मेले में देश प्रदेश के भक्तगण हजारों झंडों को चक्की वाले मुख्य स्थान से मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते लाएंगे। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि छठ मेले को लेकर मंदिर कमेटी और भक्त मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ मेले में देश प्रदेश के भक्तगण हजारों झंडों को चक्की वाले मुख्य स्थान से मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते लाएंगे। इस मेले की विशेषता यह है कि इस दिन सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की मात्र एक परिक्रमा लगाने व विशेष चिमटी प्राप्त कर उसके सेवन से श्रद्धालुओं के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में राजगढ़ मसाणिया भैरव भक्त मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन करने की व्यवस्था के लिए अलग अलग बैरिकेटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद महाराज ने छठ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा व चमत्कारी चिमटी वितरण करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के पीने के लिए ठंडे पानी की विशेष व्यवस्था भी की गई है। बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं, माँ कालिका के दर्शन नहीं, आपको 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है, अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। नवरात्रा में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को भगवान भैरवनाथ का नाम का, सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्रदान है। साथ ही शुभकामना हमारे देखो हरियाणा से जो भी झंडा लेके आए, झुंझुनू से झंडा लेके आए, और अपने सरवाट से भी देखो भाग्यशाली है, वही जागरण कर सकते हैं। पास में हमारे माता मंगरी है, देवपुरा है, अजमेर से है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ आता है, बाबा भैरवनाथ की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी होती है।
रामगंज के श्री दुर्गा महाकाली माता मंदिर में कल शाम को भव्य शक्ति पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस शक्ति पाठ का आयोजन मंदिर समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम में पुरुष और महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर शक्ति पाठ में शामिल हुए। रामगंज काली माता मंदिर, दुर्गा काली माता मंदिर जो है रामगंज में, वहाँ पर तरह तरह की वीडियो जो है, जो न्यूज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दुर्गा माता का शक्ति पाठ होने जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, आसन पर विराजमान है जो शक्ति पाठ करने वाले हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं और हजारों की तादाद में ही पुरुष है और आसन पर ये शक्ति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बहुत मनमोहक ये शक्ति पाठ जो है होने जा रहा है, बहुत शानदार और कई घंटों का ये शक्ति पाठ रहता है। और इस शक्ति पाठ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ। एक बार जरूर सुने मन लगाकर ये शक्ति पाठ माता रानी का।
की जय। प्रश्न संख्या 10 श्री हनुमान चालीसा। अगले प्रश्न पर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो नायक फलचार भक्तिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा आजनि मोक्ष पवन सुत नामा महावीर विक्रम बलशाली गोमति निवार सुमति के
गोसाई ओ जटवार पाँच जन कोई जो यह बड़े हनुमान चालीसा तुलसी नाम सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मनेरा भवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने एक चोर को बिना कार्रवाई के छोड़ दिया। योगेंद्रपुरी ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके कमरे में घुस आया, जिसे उन्होंने पकड़कर पुलिस को सौंपा। हालांकि उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्हें लगता है कि आरोपी को छोड़ दिया गया है। कल रात को मैं 3:30 बजे मेडिटेशन करता हूँ मैं डेली शिव कृपानंद स्वामी जी का। तो 3:30 बजे मेडिटेशन मेरा लगभग 4 बजे के आसपास ख़त्म हुआ। और जैसे ही मैंने कहा कि 5 बजे मैं घूमने जाता हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा लेट लेते हैं। जैसे ही मैं लेटा तो इतने में एक व्यक्ति जो है मेरे कमरे के अंदर आ गया। गलती से मेरे से जो है गेट का कुंदा लगाना मैं भूल गया होगा, हो सकता है सुबह जो मेडिटेशन के टाइम में। और जैसे ही मैं अंदर तो उस आदमी को देखा तो मैंने पूछा कौन है भाई तो उसने कहा कि ये सलमान मेरे नाना जी का घर है, मैं उसमें आया हूँ। मैं को किधर से आया तू? तो फिर मैं उसको बाहर लाया और बाहर ला करके उसको मैंने कहा कि किधर से आया? कि इधर से आया था। मैंने कहा उतर के बता। तो फिर वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से उसको नीचे उतारा मैंने। मेरे को ये लगा कि मेरे अभी नवजात बच्ची हुई है तो मेरे महिलाएं ये घबरा नहीं जाएं, इसलिए मैंने कहा कि इसको नीचे उतार करके जो भी कुछ करना नीचे उतार करके करेंगे। इसलिए मैं न चिल्लाया ना कुछ किया, और मैं चिल्लाता तो हो सकता था वो मेरे पे अटैक भी कर देता, क्योंकि 20-22 साल का था और मैं 67 ईयर्स के आसपास हूँ। तो मैंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, हो सकता है वो गलत है या सही। उसको नीचे उतारा, नीचे उतार करके यहाँ अभय के कैमरे भी लगे हुए हैं मेरे घर के बिल्कुल ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों में भी 100% उसका सारा आ जाएगा। वो फिर मेरी दुकान के सामने, यहाँ मेरी पान की भाई की दुकान है, इस स्टेशनरी की, और उसकी जो है साड़ियों की दुकान है। वो उधर गया, उस गेट पे गया, मेरे दूसरे बड़े गेट पे। उस गेट पे भी वो 2-4 मिनट टहला और फिर वो निकला। फिर मैं ऊँचे उतर के मैंने अपनी सारी सेफ्टी की और फिर मैं उसको गली में पकड़ा, मतलब हाँ, मैं गली में देखने गया कि मेरी गली में नहीं नुकसान कर सकता, क्योंकि मैं मोहल्ले का आदमी हूँ तो अपने गली के लिए तो सोचूंगा ही। तो वो वहाँ मुझे दिखा नहीं। फिर वो सामने यहाँ ठेले लगे रहते हैं साहब, वो ठेले जो है वहाँ इस तरह की क्रियाएँ होती रहती है। वहाँ वो ठेले के पीछे छुपा हुआ दिखा मुझे। फिर पीछे छुपा हुआ दिखा तो मैंने उसको पकड़ा। तो सामने भारत हॉस्पिटल है, उसके 2 लोग भी थे, मैं 3 हो गए हम। तो वो भागने नहीं दिया, उसे पकड़ लिया। वो फिर उसने भागने की कोशिश की, मैंने कहा तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं भागा तो वो फिर पुलिस को फोन करा और फिर मैंने 102 में फ़ोन किया। पुलिस आ गई थी। हाँ, तो 102 से जैसे ही फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि आपका लोकेशन बताओ। तो मैंने उनको लोकेशन बताई, भारत हॉस्पिटल के जस्ट सामने। तो वो कृष्णगंज में लोकेशन आती, तो कृष्णगंज की पुलिस की गाड़ी आ गई। फिर उन्होंने कहा भाई साहब वारदात कहाँ हुई? तो फिर मैंने मेरा घर बताया। तो हमारी रोड के आधा एरिया कृष्णगंज में आता, आधा एरिया सिविल लाइन्स में आता। तो उन्होंने कहा ये तो आपकी सिविल लाइन्स का केस है। तो उन्होंने मुझे सिविल लाइन्स वाली पुलिस, मैंने कहा आप ही वायरलेस कर दीजिए। तो उन्होंने कृष्णगंज पुलिस ने वायरलेस करके उसको बुला लिया। तब तक चौकी से भी, हमारे पास में ही जो है शास्त्री नगर चौकी है, वहाँ से भी एक सिपाही आ गया था। उस सिपाही ने उसकी जेब से तो उसमें लोहे के कुछ पीसेस ऐसे निकले, क्योंकि ये तो कचरा है, और उसने उसको फेंक दिया। उसके बाद वो पुलिस वाली गाड़ी जो है सिविल लाइन्स वाली, उसको बिठा करके ले गई। सुबह मैं पुलिस थाने गया, मैंने एक जो है FIR लॉज कराई कि इस तरह से मेरे साथ एप्लीकेशन दी, मतलब हाँ एप्लीकेशन दी, FIR लॉज कराने के लिए एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ा। मैं करीब आधा पौन घंटे बैठा रहा। वो उस समय जो CI साहब थे
छोटे लाल जी कोई सीआईजी हैं, वो खाना खाने गए हुए थे और एक हेड कांस्टेबल था, उसने कहा कि अरे यही आदमी था क्या, वो मुझे दिखाने एक कमरे में उसको लिटा रखा था कि हाँ अरे ये तो पागल है, इसको छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, इसको डेलीगेट जा कर के छोड़ दो। पुलिस कैसे किसी चीज़ का ये कर सकती है कि वो तो डॉक्टर का काम है कि वो पागल है या नहीं है। और इस तरह की उस जो है हेड कांस्टेबल ने बात की। मैंने फिर जिसने मेरी जो है वो रिपोर्ट पढ़ी थी, रुपेंद्र सिंह शेखावत, रुपेंद्र सिंह था उसका नाम, उसने कहा एक बार सीआई साहब से मैं मिल लेता हूँ, बता देता हूँ बात। वो सीआई साहब के पास गया, उसने वो कहा, उनको दिखाई एप्लीकेशन। सीआई साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उसने मुझे नहीं बताया, न मैंने पूछा। फिर थोड़ी देर में और बैठा रहा, वहाँ एक कोई राकेश अग्रवाल था, उसकी भी वही एप्लीकेशन ही उसने दी थी और उसकी जो एफआईआर लॉन्च की उन्होंने, कोई चोरी का काम था, उसके मोबाइल नंबर सारा लिखा, तो उसमें उनकी रिपोर्ट पे तो उन्होंने पीछे सारी चीज़ें लिखी, लेकिन मेरी वाली रिपोर्ट में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने फिर उनको ये भी बताया, मैंने कहा कि मेरे जो है कमल जी जो हैं वो मित्र हैं और मैंने ये बात, अभी अब आपको क्या लग रहा है, पुलिस मुझे ये लग रहा है कि पुलिस ने उसको भगा दिया है, छोड़ दिया है, वो कोई कार्रवाई नहीं की, लापरवाही करी पुलिस ने? पूरी 100% लापरवाही की है। वहाँ तो अगर मेरी जगह कोई मेरी वहाँ कमरे में महिला होती तो उसके साथ क्या हो सकता था, कुछ भी हादसा हो सकता, मेरे साथ भी हो सकता था अगर मैं समझदारी से उसको नीचे नहीं उतार। पुलिस ने बिना पूछताछ के छोड़ हाँ, दिया? बिना पूछताछ के ऐसे छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक उससे मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, जबकि मैं मेरे पूरे कॉन्टैक्ट नंबर, सारा एड्रेस सब लिख करके आया। आपका नाम बताना। मेरा नाम योगेंद्र पुरी है। कौन सी जगह है ये जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।